वेलकम बैक। इमरान खान का मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन तो हम लड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा बददियानत हैं, फिर भी वो अपनी निशिस्त पर विराजमान हैं। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन से भी पैसे लेता था और सिंध हुकूमत से भी बैकडोर राब्ते जारी हैं। सियासी जमातें हमेशा बैकडोर चैनल खुले रखती हैं। मार्च अक्टूबर में ही होगा, थोड़ी सी तैयारी रह गई है। ये लोग मुल्क को जहां ले जा रहे हैं, डर है एटमी असासों का सौदा करेंगे। मुझे सिर्फ एक ही खौफ है, बिल्कुल दयानतदार इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीन्स लेके आ रहे हैं मिलकर नून लीग और पीपल्स पार्टी, इससे सैबोटाज। सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में आप इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन तो खैर हम लड़ेंगे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। सुल्तान राजा में कुछ भी थोड़ी सी कोई शर्म और हया हो, सबसे बड़ी जमात उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रख, साबित किया कि वो एक गैर जानबदार आदमी नहीं है। उसके बावजूद वो वहाँ बैठा हुआ। सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है, सिंध गवर्नमेंट से भी पैसे ले रहा था इलेक्शन कमीशन से। किसी जगह के ऊपर कोई राब्ता भी है? बैकडोर चल बातचीत चल रही है, हमेशा सियासी जमातें बैकडोर चैनल्स खुली रखती। कॉल तो मैंने देनी है, निकलना तो है मैंने, और इसी में ही रहने का। थोड़ी सी मेरी तैयारी पूरी और रहती है, जब मैं तैयारी पूरी कर दूंगा मैंने कॉल दे देगी। ये जिधर हमें लेके जा रहे हैं, आखिर में एक चीज ही रह जाएगी, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भेज देंगे। मुझे तो ये डर लगा हुआ। कप्तान ने यह भी कहा कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब भी वक्त है, इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए वरना लॉन्ग मार्च की तारीख दूंगा। इमरान खान ने कहा कि बैकडोर जो बातचीत चल रही है उसमें अभी कुछ वाजे नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ इलेक्शन से डरा हुआ है। आजम स्वाति पर तशद्दुद का मामला अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों के साथ उठाएंगे। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क कह दिया। कहाँ गई इनकी सिफारतकारी? मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगे। अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूं, अभी भी आपके पास वक्त है इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे मैं मार्च करूं। इतनी देर डिले भी करता गया, शायद यहाँ अकल आ जाए किसी को। जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ, क्लैरिटी नहीं है अभी तक। नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से, वो चाहता ये है खींचते जाए इसको। इतना डरपोक आदमी है, तब तक नहीं मैच खेलता था जब तक उसका अपना अंपायर खड़ा था। इलेक्शन मेरा जो हारा है कराची का, पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की। डिमांड करता हूं इलेक्शन कमिश्नर से 10 का री इलेक्शन करवा दिया, जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना। मैं जब अमेरिका गया था, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा इस्तकबाल किया, कभी किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की इज्जत दी कि तो कोई इज्जत ही नहीं करता। जो बाइडेन ने चाइना और रशिया के साथ पाकिस्तान को ब्रैकेट कर दिया, जो खतरनाक बात उसने की कि पाकिस्तान दुनिया की खतरनाक जगह है, और उसके साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर दी। किधर गई आपकी डिप्लोमेसी? आजम स्वाति से किया। हमारे सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करेंगे। ह्यूमन राइट कमेटी जो जिनीवा में ऑन टॉर्चर है, यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशल रेपोर्टर है टॉर्चर के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन भी है पार्लियामेंटेरियंस की, उनके पास भी हम ये सारा भेज रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन से हुकूमत मजीद मजबूत हो गई। इलेक्शन अपने वक्त पर हुकूमत की मर्जी से होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं बैकडोर मुज़ाकरात क्या हैं, कुर्सी वापस दिलवाएं। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं आप अलर्ट्स जारी करके इलेक्शन का मुतालबा करें, दारुल हुकूमत पर हमला आवर हो। ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था तो कराची मुल्तान से आपके खिलाफ फैसला आया। इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, की आजादी वाला कह रहा है बैकडोर मुज़ाकरात कर रहा हूँ। मुज़ाकरात क्या है? मेरी कुर्सी मुझे वापस लौटा। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं होता धौंस धमकी के साथ गाली देकर अलर्ट्स जारी करके इलेक्शन का मुतालबा करें। दोनों प्रोविंसेस की पुलिस को लेकर हमला आवर हो जाए कैपिटल के। ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम है तो कराची में भी आपके खिलाफ रेफरेंडम आया और मुल्तान में भी आपके खिलाफ रेफरेंडम आया। ज़िमनी इलेक्शंस के बाद हुकूमत और भी ज्यादा पार्लियामान में मुस्तहकम हुई। अब इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। 4 साल हमने नैब न्याजी गठजोड़ भुगता है। राना सनाउल्लाह पे 20 किलो हेरोइन डाली और कीड़ियां छोड़ी उस डेथ सेल के अंदर। उन्होंने तो कभी बात नहीं की। तुम ह्यूमन राइट्स को लिखोगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मैं कल्ला ही काफी, कप्तान की धमाकेदार कामयाबी, नून लीग के हाथों के तोते उड़ गए। लंदन की ठंडी फजाओं में बैठे नवाज शरीफ भी भड़क उठे। रिपोर्ट तलब की तो रहनुमाओं ने हार का सहरा बेटी और भतीजे के सर पर सजा दिया। अकेला कप्तान पूरी नून लीग को कर गया हैरानो परेशान।
जिनको तकलीफ पहुंचेगी मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको रुलाऊंगा मैं। ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त पर नवाज शरीफ लाल पीले हो गए। पार्टी क़यादत पर बरस पड़े, आला क़यादत से फौरी रिपोर्ट तलब कर दी। मैं कल्ला ही काफिया। जराए ने बताया पार्टी रहनुमाओं ने भी गिले शिकवों के अंबार लगा दिए। हार का सेहरा मरियम नवाज, हमजा और पार्टी क़यादत के सर सजा दिया। पार्टी रहनुमाओं का कहना था इमरान खान ने 50 से जायद जलसे किए, हमारी क़यादत ने इंतखाबी मुहिम तक न चलाई। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम चलाने की बजाय लंदन चली गयी। हमजा घर से ही ना निकले। मुसलसल महंगाई, बिजली के भारी बिल भी शिकस्त की वजह बने। 15 से 20 हजार वोट तो आपको आपदा के बिलों की वजह से पड़ गए। महंगाई में इजाफा हुआ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली के बिल्स में इजाफा हुआ है। हमें इस बात का एहसास है। मुश्किल फैसले दिल पे पत्थर रख के हमने किए हैं। पार्टी रहनुमाओं ने एहसास दिलाया मुस्लिम लीग नून गैर मुनज़्ज़म हो चुकी, कायदीन अपनी जात तक महदूद हैं और वफाकी वजीर कारकुन को अहमियत नहीं देते। पार्टी सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, उनके पास भी पार्टी के लिए वक्त नहीं। सोशल मीडिया, पार्टी विंग, कारकुन मुतहर्रिक नहीं, जिसकी बड़ी वजह लीडरशिप का मुतहर्रिक न होना है। मुफाहिमाना बयानिए ने भी शिकस्त की राह हमवार की। पार्टी रहनुमाओं के गिले शिकवे नवाज शरीफ तक पहुंचा दिए गए। नवाज शरीफ ने शिकस्त पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। हम चाहते तो आरटीएस बैठ सकता था, वजीर दाखिला का मानीखेज बयान। राना सना ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद मजीद जारहाना हो गए। कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं कि गैर आईनी काम की इजाजत मिल गई। झत्ता लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इब्तिदा आपने करनी है, अंजाम हमारे साथ होगा। अगर हम भी चाहते बहुत कुछ हो सकता, आरटीएस बैठ सकता था। हम रूल ना चाहते, फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ऐसा इलेक्शन हो कि जिसके ऊपर सबको यकीन हो आप ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं। इस ये मुराद नहीं है कि आपको किसी गैर आईनी या गैर कानूनी अमल का एहसास मिल गया। वार्न करता, अगर आपने यथा कल्चर को प्रमोट करते हुए इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पूरी ताकत से पेश किया जाए। ये आखिरी बार होगा। सदा आपने करनी है, अंजाम हमारे पास हो। आप तो कहते हैं ना कि जी आपको नहीं पता कि मैंने करना क्या है, हमें सारा पता है और हमें इस बात में भी कोई शक शुबा या अबहाम नहीं है कि हमने आपके साथ क्या किया। दो टोक बात मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर इसका असर आप पे हो गया तो ये आपकी भलाई होगी। अभी लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। तुर्किया में छालिया मिलने पर पाकिस्तानी सयाह को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के मोहम्मद उवैस 1 माह से तुर्की में कैद हैं। उवैस को पिछले माह कंपनी ने अच्छी कारकर्दगी सैर के लिए तुर्की भेजा था। उवैस ने टूर ऑपरेटर के लिए बतौर तोहफा छालिया के 2 पैकेट साथ रख लिए। उवैस के वालिद ने बताया कि बेटे को मालूम नहीं था कि छालिया या सुपारी तुर्किया में मनशियात का दर्जा रखती है। हमें बताया गया कि छालिया को लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा, रिपोर्ट आने में 6 माह लगेंगे। उवैस दिल का मरीज है। हम अब तक केस पर 14-15 लाख खर्च कर चुके हैं। हुकूमत से अपील है कि हमारी मदद की जाए। बेटा मेरा शुएब ना है, उन्हें वकील 2 वकील हायर किए ने। 14 तो 15 लाख रुपया असी लाई बैठे हाँ। साड़ी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि असी इतना होर खर्चा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मियाँ शहबाज साहब और बिलावल भुट्टो, इन्होंने असी लैटर भी लिखे ने, राणा सनाउल्ला, अजे तक साड़ी कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई। पंजाब से एक नौजवान बंगाली पढ़ने कराची आया। मकसद कारोबार, फॉरेन सर्विस। ना किसी लड़की से मोहब्बत, बल्कि मोहम्मद ताहिर टूटे हुए खानदानों को मिलाना चाहता है। बिनिश सिद्दीका की रिपोर्ट। मेरा ताल्लुक पंजाब गुजरांवाला से है। मुझे बंगला जुबान से पढ़ने का जुनून था। फकीर मोहम्मद साहिब मुझे मिले, ने कहा कि मेरी फैमिली लापता है, तलाश करने में मदद करें मेरी। मोहम्मद ताहिर पंजाब से बंगाली पढ़ने कराची पहुँचे। जामिया कराची के शोबे बंगाली में अमूमन वही तालिब इल्म आते हैं जिनकी मादरी जबान बंगाली है, लेकिन ताहिर एक खास मकसद से बंगाली पढ़ रहे हैं। मेरा ताल्लुक पंजाब गुजरांवाला से है। मुझे बंगला जुबान से पढ़ने का जुनून था। मेरा मेजर आई आर्ट था। आई आर्ट से बंगला में ट्रांसफर की। 3 साल में बंगाली पर अबूर हासिल करने के बाद ताहिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में पिछड़े खानदानों को मिला रहे हैं। औरंगी टाउन के फकीर मोहम्मद खानदान को भी बांग्लादेश में उनके रिश्तेदारों से मिलाया।
फकीर मोहम्मद अपनी अहलिया के बहन भाइयों के मिलने पर बहुत खुश हैं। कहते हैं ताहिर ना होता तो हम कभी न मिल पाते। बीबी का जो बहन है वो पहले बीमार था, वो मरने वाला था, अभी वो टकरा गया है। अगर ताहिर नहीं होता हमारा राब्ता नहीं होता। नूर बेगम बांग्लादेश में मुकीम बहन भाइयों से बात करके खुश तो हैं, लेकिन जिस्मानी दूरी ने अफसुर्दा भी कर दिया है। बहुत याद आती है। 20 साल तक अभी कार्ड भी नहीं मिल रहा है। कितना पैसा खर्चा गया बांग्लादेश जाने के, कितना पैसा लग गया, कार्ड भी नहीं मिल रहा है, वीजा भी नहीं मिला, कैसे मरने का टाइम आ गया, मर जाएगा। ताहिर ने लाहौर के मुगलपुरा की शाहिदा बेगम को भी 40 साल बाद बांग्लादेश में उनके भाई आलम खान से मिला दिया। दोनों मुल्कों में बहुत से लोग ताहिर से राब्ते में हैं, जो उनके प्यारों की तलाश में उनकी मदद कर रहे हैं। बीनिश सिद्दीका, ARY न्यूज़, कराची। बेहिस्सी की इंतहा। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर शहरी जाँ बहक, लाश सड़क पर पड़ी रही और राहगीर रकम लूटते रहे। कराची की नागिन चौरंगी के करीब हनीफ बैंक से 10 लाख रुपए लेकर निकला। डाकू ने मज़ाहमत पर धक्का दिया। हनीफ मोटरसाइकिल से गिरा, फुटपाथ से टकराने से सर फट गया। हनीफ मौके पर ही दम तोड़ गया। डाकू तो फरार हो गए, लेकिन लोगों ने सड़क पर बिखरे नोट लूटना शुरू कर दिए। पुलिस का कहना है कि 10 लाख में से 3 लाख शहरियों ने लूट लिए। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत का शेख रशीद से लाल हवेली छीनने की कोशिश, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का जेर कब्जा अराजी वापस लेने का फैसला। शेख रशीद ने लाल हवेली खाली करने का हुक्म अदालत में चैलेंज कर दिया। शेख रशीद की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया। कल मुकम्मल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। लाल हवेली कोई 9-0 नहीं है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। लाल हवेली एक तारीख है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा 16 वजारतों की तहकीक और तफ्तीश में मेरे खिलाफ कोई चीज नहीं मिली। अब 3 मरले की लाल हवेली निकाल दी है। नाअहल हुक्मरान अपने लिए रुसवाई और हमें मजीद पजीराई दे रहे हैं। सऊदी अफवाज के डायरेक्टर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से मुलाकात की और सैलाब से तबाही पर गहरे दुख का इजहार किया। मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत की। मेजर जनरल हमीद बिन राफे अल आमरी ने कहा, पाक फजाइया की इमदादी कोशिशें और सिविल इंतजामिया के साथ ताउन काबिल तहसीन है। हवाबाजी की सनत में पाक फजाइया की खुद इन्हिसारी पर मबनी सलाहियतें काबिल सताइश हैं। दोनों फजाई अफवाज में ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक हुआ। इराकी नायब वजीर दिफा ने भी सरबराह पाक फजाइया से मुलाकात की। पानी, बिजली ना चार दीवारी, लड़के वॉशरूम के लिए पड़ोसी के घर जाते हैं। सिंध के देहात में तालीमी सहूलियात न होने के बराबर हैं। सखर के करीब एक गांव के स्कूल की हालत जार बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलीम सहतू। टूटी हुई 4 दीवारी, ज़बूहाल इमारत, पीने का पानी, ना सफाई का इंतजाम, न वॉशरूम और न ही बिजली की सहूलत। ये सखर के नवाही इलाके कंधरा में कायम गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल धारेजा मोहल्ला की इमारत है। यहाँ पे एनरोलमेंट है तकरीबन 110, 50% बच्चे आते हैं। बुनियादी सहूलतें यहाँ पर कोई नहीं, न पानी की है, न वॉशरूम है। बरसातें जो आई अभी तो हमारी दीवारें जो बाउंड्री वाल जिसे कहते हैं वो गिर गई हैं। 2 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल में सहूलियात के फुकतान के बायस 50% से ज्यादा बच्चे स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं। मेरे अपने बच्चे जो है वो 1 किलोमीटर दूर जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए। यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। सारे लड़के पाड़ेसरी के घर में जाते हैं बाथरूम में। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, लेकिन ये मासूम बच्चे इस बुनियादी हक से महरूम हैं। मुस्तकबिल के इन मेमारों की हुक्मरानों से इल्तिजा है कि इनके स्कूल में सहूलियात फराहम की जाएं ताकि ये भी तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें। कैमरामैन शावली खान के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज़, सखर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।